मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर पुलिस ऑफिस पर आज भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत की कॉल पर किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर हल्ला बोल धरना प्रदर्शन किया गया। सुबह 11 बजे से हजारों किसान अपने अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सवार होकर मुजफ्फरनगर एसएसपी ऑफिस पहुंचने लगे। 400 ट्रैक्टर ट्रॉलियां शहर में आने जाने पर चारों ओर जाम की स्थिति बन गई। दोपहर लगभग 2 बजे राकेश टिकैत और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत एसएसपी ऑफिस पहुंचे। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं का हुड़दंग भी देखने को मिला। शाम 5 बजे जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी और एसएसपी संजीव सुमन धरना स्थल पर पहुंचे और किसानों की मांग पूरी करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद चौधरी नरेश टिकैत के कहने पर धरना प्रदर्शन का समापन किया गया। मुजफ्फरनगर जनपद में आज राकेश टिकैत की कॉल पर हजारों की संख्या में भाकियू कार्यकर्ता और किसान एसएसपी दफ्तर पर धरना प्रदर्शन करने पहुंचे। भाकियू के एसएसपी ऑफिस पर पंचायत के लिए सुबह से ही किसान ट्रैक्टर ट्रॉली से पहुंचना शुरू हो गए। मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा सुरक्षा के लिहाज से शहर के चारों ओर से नाकेबंदी की हुई थी। शहर के प्रमुख चौराहों पर भारी पुलिस बल तैनात रही। पुलिस से पहले से ही एक डिवाइडर वॉल से एसएसपी ऑफिस की बैरिकेडिंग की हुई थी, लेकिन कार्यकर्ताओं ने मिलकर उसे गिरा दिया और एसएसपी दफ्तर पर कब्जा कर लिया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने एसएसपी ऑफिस के गेट पर भाकियू का झंडा भी लगा दिया और धरने पर बैठ गए। धरना प्रदर्शन के दौरान भाकियू कार्यकर्ताओं ने एसएसपी ऑफिस पर जमकर उत्पात मचाया। एसएसपी ऑफिस के बीच बने पार्क में किसानों ने ट्रैक्टर से स्टंट करते हुए जमकर गुंडागर्दी की। इस बीच धरना प्रदर्शन की कवरेज कर रहे एक लोकल समाचार पत्र के फोटोग्राफर के साथ भी मारपीट की। दोपहर लगभग 2 बजे राकेश टिकैत और चौधरी नरेश टिकैत एसएसपी ऑफिस पर चल रहे धरना प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे। शाम 5 बजे एसएसपी संजीव सुमन और जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी बुलेट मोटरसाइकिल से जिला कलेक्टर पहुंचे और भाकियू के प्रतिनिधि मंडल से वार्ता की। शाम 6 बजे एसएसपी और जिलाधिकारी धरना स्थल पर पहुंचे, जहां किसान नेता चौधरी नरेश टिकैत ने दी और एसएसपी को खूब खरी खोटी सुनाई। चौधरी नरेश टिकैत ने कहा कि मान जाओ, वरना जनपद में कोई कमल के फूल वाला झंडा गाड़ी पर दिखाई नहीं देगा। आप लोग राजनीति हिस्सा मत बनो। अगर आप लोगों को इस जिले का नाश करवाना है तो इस देश का ही नाश हो जाएगा। भाजपा की कुछ ज्यादा चल रही है। कप्तान साहब, आप उनका उतना ही सम्मान करो जितना कि हमारा। जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी ने किसानों की मूल गन्ना भुगतान की समस्या पर बोलते हुए आश्वासन दिया कि जनपद की सभी शुगर मिल ने लगभग अपना गन्ना भुगतान दिया है। 50 शुगर मिल जो किसान गन्ना भुगतान है वो 5 नवंबर तक हो जाएगा। बिजली और अन्य जो भी किसानों की समस्या है वो दूर की जाएगी। साथ ही प्रत्येक माह के बुधवार किसान दिवस का आयोजन जनपद के सभी ब्लॉक स्तर पर किया जाएगा। डीएम और एसएसपी के आश्वासन पर शाम 6:25 पर चौधरी नरेश टिकैत द्वारा धरने का समापन किया गया। हमारे जो नेता थे, यहाँ के लीडर थे, वार्ता में और एक अच्छे वातावरण में बातचीत हुई है। किसान भी हर महीने की तीसरे बुधवार को जैसे पहले होते थे, पिछले करीब 12 साल तक चले, ऐसे ही किसान दिवस चलता है तो समस्याओं का बहुत समाधान हो जाएगा। उनको कहा है, अब देखते हैं उनके व्यवहार में किसान कब की बात की खत्म होगी, आगे अपना होगी खत्म। हाँ, कई घंटे बाद अरे रावण का झंडे लगाने पर बात कही है। बड़े टिकैत साहब ने कहा कि बात ना हो, आपस में सरकार पर प्रेशर बनाते हैं, झूठी सिफारिशें करते हैं, तो अधिकारी किसी के प्रेशर बनाए, ये उन्हें बात है। गन्ना भुगतान की बड़ी समस्या है और करीब 1800 करोड़ रुपया एक ही ग्रुप पर बकाया है। तो ये लगता है कि 5 तारीख तक उनका 1300 करोड़ रुपया आ जाएगा, जो उत्तर प्रदेश सरकार पे है। वो आएगा तो सीधा गन्ना किसानों को समझ आएगा, फिर बाकी का रहेगा उनके पास में चिन्ह है, ये उन्हें बताया है। अगर भुगतान नहीं होता है, नहीं होता तो आपके बात क्या मेरे पता भी धरना खत्म हो जाएगा? अभी नहीं पता, वहाँ की कमेटी वो खत्म होगा, अपना शांति अपने। देखिए, इनका आज एक बैठक थी, उनका आंदोलन था। तो आंदोलन में इनका कुछ गन्ने के भुगतान के संबंध में और समस्या थी और अन्य बिंदुओं पे जो मेजर था गन्ने के भुगतान के संबंध में। तो इसमें ये कहना है कि हमारे सारे मिल्स का भुगतान 100% है, एक मिल छोड़ के। और रिकॉर्ड ये है कि
सारे मिल्स का भुगतान जो मानक है 14 दिन या 15 दिन के अंदर भुगतान हुई है, इससे ज़्यादा डिले नहीं हुआ। ये मुजफ्फरनगर जिले की खासियत है। एक शुगर मिल का, बुढ़ाना का जो बहसाना शुगर मिल है, उनका कुछ इश्यू था क्योंकि उनका इंसल्ट में भी चल रहा था, तो इसके संबंध में उस तरीके इसका निगरानी की जा रही है। सरकार भी सेंसिटिव है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी गन्ने के भुगतान के संबंध में बहुत सेंसिटिव है। तो लगातार डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही है और आने वाले दिनों में नवंबर 5 तक या आगे पीछे हो सकता है, आगे पीछे कुछ समय भुगतान सभी किसानों का जो लगभग भुगतान हो जाएगी। देखिए, किसान दिवस हो रहा है जिले में, किसान दिवस जिले में हो रहा है। कुछ पहले जब किसान दिवस हुआ था उसमें झगड़ा हो गई थी, ये कुछ किसानों के बीच में झगड़ा हो गई थी, तो दूसरी बार वो उसको झगड़ा हो गई। अब इसका समाधान क्या निकाला जाए, तो समाधान ये निकाला गया कि सभी लोगों ने ये बताया कि किसान दिवस है ना, जिले लेवल पे आपस में टकराव होने की स्थिति रहती है, कितना भी हमें लगा, तो ब्लॉक लेवल पे किसान दिवस आयोजन की जा रही थी और ब्लॉक लेवल पे हो रही है। या इसका ना बाकायदा सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। बिजली को लेकर बिजली के संबंध में इनका कुछ जो मॉर्निंग रेट्स होती है उसके संबंध में इनको शिकायत थी, तो इनको ये जो इसका सोल्यूशन ही निकाला गया है। जितना भी रेट्स होता है, मैं एमडी पश्चिमांचल को लिखूंगा अभी, जितने भी कहीं भी रेड होती है या चोरी पकड़ी जाती है, जैसे 5 लोगों की इसमें भरा जाए कि इनकी गवाही में इनका हाँ बिजली चोरी चल रही थी, ये पकड़ा गया है और ये चीजें हुई, जो कुछ हो सकता है कोई टेक्निकल चीजें 5 लोगों को समझ ना, फिर भी मोटे तौर पे लिखा जाए हाँ आज ये पकड़ी गई करके, ताकि बाद में कोई शिकायत ना हो। आवारा शोषण के संबंध में इन्होंने कुछ ऐसा कुछ खास नहीं कहा। जो अभी जो कुछ बच्चे हैं उसको हम लगातार गौशाला में बेच रहे, सुपुर्दी भी दे रहे हैं। एंड हमारा भरौत एक गौ सेंचुरी बन रही जो करीब 6000 कैपेसिटी की है, तो उसके बाद हमारे पास इतना सुविधा हो जाएगी कि हमारे पास डिमांड भी आने लगे दूसरे जिले से कि रखा जाए करके मुजफ्फरनगर में। मगर हमारी कोशिश है कि जो भी कुछ बचे हैं, क्योंकि लगातार ये रनिंग प्रोसेस है, क्योंकि क्या ना किसी के घर में आज के टाइम पे कि कोई पशु था, उन्होंने अभी तो उनके घर में है, हो सकता है कल परसों फिर वो छोड़ दें, तो वो समस्या बनी रहती है। तो हम ये अवेयरनेस का प्रोग्राम भी चला रहे हैं, सुपुर्दी का भी चल रहा है, तो उसके बाद जो भी छोड़ना चाहता है तो उनको भी हम लेते भी हैं। तो कोशिश ये है कि जो भी क्योंकि रनिंग प्रोसेस है, कंटिन्यूस बैटल है, उससे लगे हैं एंड इसमें जो भी अभी जो भी बचे हैं उसको अंदर करेंगे गौशाला के अंदर। प्रशासन की तरफ से देखिए ये कहना है कि देखिए जनता की समस्या जो भी है सुनी जाती है। कप्तान साहब भी सुबह बैठते हैं, मैं भी सुबह बैठता हूँ, लगातार हम शिद्दत से बैठते हैं। आपको आप सबको पता होगा, सभी मीडिया बंधु को, पूरे जनपद को पता है कि हम दोनों शिद्दत से बैठते हैं एंड लगभग 2.5 घंटा बैठते हैं, सुबह से 2.5 घंटा बैठते हैं एंड समस्या सुनी जाती है और फीडबैक भी ली जाता है। जिसका फीडबैक नेगेटिव है हम फिर बेचते हैं, तो ये कोशिश की जाती है। तो फीडबैक के बाद ही हम संतुष्ट नहीं है तो हम उसको एनालाइज करते हैं। जहाँ लीगल पॉइंट आती है तो रेवेन्यू डीजीसी सिविल से भी उनके आख्या लगाती है। जो कोर्ट की बात है तो हम इसको काउंसलिंग भी कराते हैं, ये कोर्ट का मैटर है, इधर निस्तार नहीं हो सकता। और आपको कोई वकील की जरूरत है या आपको कोई गरीब है कोई व्यक्ति, उनको लीगल सर्विस अथॉरिटी को कभी लिखा जाता है, उनको ना इनको मदद की जाए। तो यही है एंड जो भी सही है, जो भी सही एज पर लॉ है, रूल है, कानून है, उसी के तहत कार्रवाई की जाएगी और प्रशासन चलेगा। थैंक यू।